तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का विषय इंग्लिश का प्रथम चैप्टर जिसका शीर्षक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखे गए हैं आप सभी को पता है। इनके राइटर है महात्मा गांधी जी। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन आपका किस प्रकार का प्रोज है, यह प्रोज आपका एस्से है। ठीक है प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में मैंने राइटर के बारे में आप सभी को बता दिया था, यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने बता दिया था, पूरा का पूरा बता दिया था। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों इस वीडियो में आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आपके एग्जाम में समरी प्रत्येक वर्ष आते हैं, इसलिए कुछ याद करें या ना करें, अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से याद करें या ना करें, लेकिन समरी को बाबू घोड़ करके पी जाना है। ठीक है, घोड़ करके पी जाना है समरी को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समरी बताने से पहले यदि आप अभी तक हमारे 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अवश्य रूप से कर लीजिए। यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हैं, वैसे बच्चे जो 2022 में 12वीं कक्षा से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सभी विषय का मात्र 1000 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको सभी विषय का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, MBBI क्वेश्चन आंसर, गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, और प्यारे बच्चों ब्रिलियंट का गैस पेपर नहीं खरीदे हैं तो आप अवश्य रूप से खरीद लीजिए, ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और गैस पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, समरी का शुरुआत हम जो भी करेंगे वो साधारण शब्दों से करेंगे, इस प्रकार शब्दों से करेंगे जिससे आपको याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं। एज वी नो डैट, यानी एज वी नो डैट जैसा कि हम जानते हैं, डैट मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता। ठीक है, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज रिटेन्ड बाय महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है तो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी इन दिस एस्से, यानी कि महात्मा गांधी अपने इस निबंध में, यानी मैंने आपको बताया था कि इंडियन सिविलाइजेशन किस प्रकार का प्रोज है, तो एस्से मतलब क्या है तो निबंध है। तो महात्मा गांधी इन हिज एस्से, अपने निबंध में, निबंध कौन सा तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए हम इसलिए आपको यह लिख देते हैं ब्रैकेट में, जिससे क्या है, जिससे देखिए साधारण शब्द भी है और वर्ड भी ज्यादा पुर रहा है, जिससे आप कम मतलब कि कम भी याद करिएगा तो आसानी से लिख दीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट करके मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ। हालांकि ये भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत, इसे लिखने से क्या होता है कि आप एग्जाम में लिखिएगा थोड़ा सा पेज भरा भरा सा रहेगा। ठीक है, जो कि बहुत आर्ट्स में, देखिए सबसे बड़ी बात है मैं जो पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी वो आर्ट्स के लिए बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि आर्ट्स के बच्चों का अंग्रेजी काफ़ी कमजोर होता है, याद करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए मैं साधारण शब्दों का मैं प्रयोग किया हूँ। ठीक है, तो महात्मा गांधी इन हिज एस्से, अपने इस निबंध में, निबंध का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हैज डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि महात्मा गांधी अपने इस निबंध में, ठीक है, भारतीय सभ्यता के महत्व के बारे में क्या किया है तो डिस्क्राइब किया, यानी कि पूरा पूरा व्याख्या किया है। ठीक है, किसके बारे में व्याख्या किया है तो प्यारे बच्चों भारतीय सभ्यता के बारे में व्याख्या किया है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया। ठीक है, यहाँ तक दे दिए, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम प्यारे बच्चों पैराग्राफ चेंज करके जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है इसका समरी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए गांधी जी, यानी कि कौन था महात्मा गांधी जी, गांधी जी बिलीव डैट, गांधी जी मानते हैं, ठीक है, गांधी जी मानते हैं कि, डैट मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता एंड कल्चर और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति हैज डेवलप्ड, क्या हो चुका है तो प्यारे बच्चों विकसित हो चुका है। ठीक है, नथिंग कैन इक्वल टू सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, यानी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज रोपा गया था, यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा प्यारे बच्चों जो बीज रोपा गया था उसके बराबर कुछ है तो प्यारे बच्चों उसके बराबर कुछ नहीं है। ठीक है, रोम वेंट, यानी कि रोम गया, जो रोम अपने कक्षा 11th में रोम का सभ्यता पढ़े होंगे ना, तो रोम वेंट यानी रोम का सभ्यता समाप्त हो गया, चला गया। एंड ग्रीस, इतिहास में ग्रीस का सभ्यता भी पढ़े होंगे, एंड ग्रीस शेयर द सेम फैट, और ग्रीस का भी वही हाल है, मिला जुला करके जैसा रोम का हाल है। ठीक है, द माइट ऑफ फेरोज वाज ब्रोकन इन इजिप्ट,
प्यारे बच्चों देखिए इजिप्ट में जो फेरोज मतलब का जो शासक जो थे, ठीक है, जो शासक जो थे, जो इजिप्ट में परंपरागत जो शासक जो होता था, वो भी एक परंपरा जो है यूं कहिए कि टूट सा गया है। क्या गया है? तो प्यारे बच्चों टूट सा गया है, ठीक है। जापान एंड चाइना हैव लॉस्ट दियर ओल्ड ग्लोरी, यानी जापान और चीन का जो पुराना ग्लोरी था वो भी क्या हो चुका है? तो प्यारे बच्चों वो भी खो सा गया है, यानी खत्म सा हो गया है, ठीक है। इसके बाद भी बट इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता हैज स्टिल इमोवेबल ग्लोरी, जबकि भारतीय जो सभ्यता है वो अभी भी क्या है? तो अभी भी अचल है। अभी भी क्या है? तो प्यारे बच्चों अचल है, ठीक है, स्थिर है। इट इज रॉन्ग टू चार्ज इंडियन, इट इज रॉन्ग टू चार्ज इंडिया, यानी कि भारत पर यह गलत चार्ज लगा हुआ है। क्या गलत चार्ज लगा हुआ है? तो वाज अनसिविलाइज्ड एंड इग्नोरेंट पीपुल, यानी कि यहाँ का जो लोग है वह इग्नोरेंट है और अनसिविलाइज्ड है, यानी कि यूं कहिए कि असभ्य है और अज्ञानी है। यह हम पे जो चार्ज लगा है वह चार्ज क्या है? तो पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। एंड अब यह चार्ज कौन लगाया? तो यह चार्ज लगाया है आपको अंग्रेज ने लगाया, ठीक है। एंड दे डू नॉट एडॉप्ट एनी चेंज, और वे जो है कोई परिवर्तन करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, ठीक है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा अंग्रेज कहते हैं, ठीक है। इट इज चार्ज रियली, इट इज चार्ज रियल, यानी कि सच में जो चार्ज हम पे जो लगा है वो सचमुच में अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे प्रतिभा के ऊपर लगा है, ठीक है। महात्मा गांधी जी से डैट, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, आपके वस्तुनिष्ठ में भी आता है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ये जो इसको रट लेना है यह महात्मा गांधी जी बोले, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी से डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। मन क्या है? मन एक बेचैन पक्षी है। इज बट ए फैक्ट, लेकिन यह तथ्य है, लेकिन यह क्या है? लेकिन यह तथ्य है। द मोर इट गेट्स, द मोर इट्स गेट्स, यानी कि तुम जिसको जितना दोगे, यानी कि जो जितना पाता है, ठीक है, जो जितना पाता है, द मोर इट्स वांट्स, वह उतना ही चाह रखता है, ठीक है, यानी कि जितना दोगे वह उतना ही पाने का चाह रखता है, ठीक है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी वह अनसेटिस्फाइड रहता है, मतलब असंतुष्ट रहता है, यानी जितना दोगे वह उतना चाह रखेगा और फिर भी असंतुष्ट रहेगा। जैसे कि मान के चलो किसी का ख्वाहिश होता है मोटरसाइकिल लेना, तो मोटरसाइकिल ले लिया, फिर ख्वाहिश हुआ है कार का, तो सस्ता वाला अल्ट्रो कार लिया, तो फिर मन हुआ हुंडई का कार लेने का, जब हुंडई का मन ले लिया तो मन किया मर्सिडीज का लेने का। तो देखिए जो इंसान जो है, इंसान संतुष्ट है, इंसान संतुष्ट नहीं है। इंसान को आप जितना दोगे इंसान वह उतना पाने की चाह रखेगा, और पा भी लेगा बेचारा फिर भी वह असंतुष्ट रहेगा, ठीक है। एज सच आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट, ठीक है, इसलिए जो हमारे एंसेस्टर्स है यानी कि पूर्वज है वो क्या किए? वो एक सीमा को तय किए। वह सीमा किसके लिए? तो आवर इंडल्जेंस, यानी कि हम जो भोग करते हैं, जिस चीज का भोग करते हैं, भोग करने का वो क्या कि वो एक सीमा को तय कर दिए है, ठीक है। दे परस्यूडेड अस अगेंस्ट लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी कि उन्होंने हमें विलासिता और सुख के खिलाफ राजी किया, ठीक है। विलासिता और सुख के खिलाफ राजी किया, यानी लग्जरीज मतलब विलासिता, प्लेजर्स मतलब सुख, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, ठीक है। यानी कि परस्यूडेड मतलब होता है मना लिया, यानी कि वे हमें जो है आपका विलासिता और सुख के खिलाफ जो है मना लिया, ठीक है। फॉर देम, ठीक है, पहले बच्चों फॉर देम यानी कि उनके लिए जो लार्ज सिटीज, जो लार्ज सिटी में रहते हैं, और उनका कहना होता है लार्ज सिटीज वेयर बर्डन एंड ट्रैप, यानी कि जो बड़ा शहर है, बड़ा शहर क्या है? तो प्यारे बच्चों बड़ा शहर बोझ और जाल है। बड़ा शहर क्या है? तो प्यारे बच्चों बोझ और जाल है। बर्डन मतलब होता है बोझ, और ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल, ठीक है। यानी कि जो बड़ा बड़ा शहर है वह बोझ और जाल था, ठीक है, पास्ट है तो था। पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, यानी कि जो लोग हैं वहाँ हैप्पी है, वहाँ हैप्पी आपको नहीं है। कहाँ? तो वहाँ, ठीक है। बिकॉज
देयर बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहां जो है वहां चोरों का गैंग है, ठीक है, लुटेरा है यानी रॉबर्स है, प्रोस्टिट्यूट्स है यानी वेश्यालय है, एंड एंटी सोशल एलिमेंट यानी कि ऐसा एलिमेंट है जो एंटी सोशल है, जो समाज के खिलाफ है। कहाँ है? तो वहाँ, यानी दियर यानी कि वहाँ है, ठीक है। इसलिए हैप्पीनेस इज नॉट वी दियर, जो हैप्पीनेस वहाँ है वह वहाँ नहीं है। तो हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा? वी गेट हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस पाते हैं कहाँ? वी गेट हैप्पीनेस, ये वी गेट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, हम हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन कहाँ पाते हैं? तो इन द विलेज यानी कि गांवों में पाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका इंग्लिश का प्रथम चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी रहा। मैंने शॉर्ट कोट में समरी दिया है, इतना दिया है कि जिससे आपको फुल मार्क्स प्यारे बच्चों मिल सके, ठीक है। और इसी में आपका 90% तक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 90% तक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।